एक पैर जमाए दीदी सबको रही नचाए, अधिकारी चौकीदार हो गए शाह की निकली है जोगीरा सारा रा रा रा। देश रेल तेल जहाज बेचकर पहुँचे हैं बंगाल, रेल तेल जहाज बेचकर पहुँचे हैं बंगाल, जुमले वाले बाबा बोले अब तुझे करूँ कंगाल जोगीरा सारा रा रा। 56 इंच के सीने में एक शेर पे एक 4 फुट की दुर्गा बैठी है और शेर के मुंह से आवाज़ निकल रही है, ओ दीदी ए दीदी। मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगी, मोदी जी आप नोबेल पुरस्कार तो बाद में लें, पहले भारत के लोगों की जान बचाएं। आप जो पटेल जी की आपने इतने महंगे पैसों में मूर्ति बनाई है वो काम नहीं आ रही है, वहाँ तो देखने भी नहीं जा रहे अब लोग। वहाँ उतने पैसों में तो 6-7 एम्स बन जाते हैं, कितने एम्स बन जाते हैं वहाँ पे, अब तो अस्पताल काम आ रहे हैं, वो मूर्ति काम नहीं आ रही है। हिंदू मुस्लिम बहुत गलत बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे देश एक ऐसा ही एक अनोखा देश है जो जिसे कई लोगों ने सोने की चिड़िया कहा था, लेकिन अब वो सोने की चिड़िया नहीं रहा। देखिए राम के नाम पे दूसरे को डराना बहुत गलत बात है, और राम सबके हैं और इंसान तो हैं। जब दुनिया शुरू होएगी या दुनिया ख़त्म हुई है तब तक ही रहेंगे, ये तो आपका सरगरूर अधिकार सब छीन लेंगे। आपकी तो सरकार रहेगी नहीं तो आप किसको कानून दोगे भाई? लोगों को लेनी है। मोदी जी ने लॉकडाउन में कहा था आप पकौड़ा तलो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन पकौड़ा जॉब तो नहीं होती है ना वो, लेकिन हाँ पकौड़ा कोई तल भी रहा है, लॉकडाउन में तल रहा है, लेकिन पकौड़ा खाने कोई नहीं आ रहे तो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कोविड पे यही बोलना चाहूँगी कि मैंने एक पोस्टर भी बनाया था, कोविड वैक्सीनेशन जिस्म का टीका नहीं ज़िंदगी का तिलक है। इसमें मैंने जिस्म का टीका नहीं ज़िंदगी का तिलक इसलिए लिखा है क्योंकि आप टीका मानेंगे तो आपको खौफ देगा, ये आपको डर लगेगा लगाने में, तो आप इसे तिलक माने, इसलिए आपको ये आप मानेंगे तो आपको फ़ायदा भी देगा और हाँ आप आसानी से भी लगवाएंगे। अच्छा, नोवेल आप कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान में दवा भेज रहे हैं मोदी जी, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगी, मोदी जी आप नोबेल पुरस्कार तो बाद में लें, पहले भारत के लोगों की जान बचाएं। आप जो पटेल जी की आपने इतने महंगे पैसों में मूर्ति बनाई है वो काम नहीं आ रही है, वहाँ तो देखने भी नहीं जा रहे अब लोग। वहाँ उतने पैसों में तो 6-7 एम्स बन जाते हैं, कितने एम्स बन जाते हैं वहाँ पे, अब तो अस्पताल काम आ रहे हैं, वो मूर्ति काम नहीं आ रही है। गरीबी पे क्या बोलना चाहेंगे आप? गरीबी पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि नफ़रत तो पहले से ही थी, सियासत को गरीब से नफ़रत तो पहले से ही थी, सियासत को गरीब से। गरीबी ने पहले कभी इतनी नफ़रत नहीं देखी, गरीबी ने पहले इतनी कभी नफ़रत नहीं देखी। बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी। मैं एक मोदी जी एक 56 इंच के सीने में एक शेर पे एक 4 फुट की दुर्गा बैठी है और शेर के मुंह से आवाज़ निकल रही है, ओ दीदी ए दीदी। हाँ, और मैंने इस पे एक जोगीरा भी लिखा था, एक पैर जमाए दीदी सबको रही नचाए, एक पैर जमाए दीदी सबको रही नचाए, अधिकारी चौकीदार हो गए शाह की निकली है जोगीरा सारा रा रा रा। देश रेल तेल जहाज बेचकर पहुँचे हैं बंगाल, रेल तेल जहाज बेचकर पहुँचे हैं बंगाल, जुमले वाले बाबा बोले अब तुझे करूँ कंगाल जोगीरा सारा रा रा रा। आखिर में आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी आपके जो आंसू हैं ना ये कोई नहीं देखता है, आप जितने आंसू बहाते हैं ना उतने आप पसीना बहाइए, आपको बहुत वोट मिलेंगे। और हाँ हमारे को आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, अगर आप पसीना बहाएंगे तो आपका काम अच्छा लगेगा और आपको वोट भी मिलेगा। उनके दाढ़ी पे क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं? देखिए दाढ़ी से हमारा इसमें कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि वो उनका अपना लाइफ स्टाइल है, वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं उनकी अलग बात है, लेकिन उसमें दाढ़ी बढ़ा रहे हैं लेकिन जीडीपी घटा रहे हैं, इसके ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन किया हूँ। जीडीपी देश की है वो घट रही है और उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, वो सबका है, जिनको अच्छी लग रही है जीडीपी वो उसका साथ दे रहे हैं, जिनको नहीं। और उसमें मोदी जी की दाढ़ी से क्या है लोगों को, मोदी जी ऐसे तो बहुत लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, उन पे क्यों नहीं करती। कई जिस तरह से जी न्यूज़ वाले हैं वो बोल रहे हैं कि मोदी जी के दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान, क्या उनके दाढ़ी से पाकिस्तान डर जाएगा? मोदी जी की तो बहुत छोटी दाढ़ी है, ऐसे तो कई साधुओं की कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। अच्छा मान लीजिए बापू के भी दाढ़ी है। कई ऐसे आश्रम नहीं, बहुत लोग संत हैं कई, और ऐसे तो कई तभी हैं जो कभी किन्होंने देखे भी नहीं, कितनी लंबी लंबी जटाएं। अच्छा मोदी जी हिंदू धर्म को मानते हैं तो शिव जी को ही देख लीजिए, उनकी कितनी बड़ी जटा है, उन्हें तो जटा में गंगा जी को रोक लिया। अच्छा, दाढ़ी से पाकिस्तान डरेगा या सेनाओं के हथियार है उनसे, सेनाओं से डरेगा, किससे डरेगा पाकिस्तान? देखिए दाढ़ी तो कई वहाँ पे कितने मौलाना हैं पाकिस्तान में,
उनकी भी है, उनसे क्यों डरेगा? वो तो खुद बढ़ाते हैं दाढ़ी, वो तो खुद है, उनका धर्म है, अपना सबका धर्म है, लेकिन पाकिस्तान डरेगा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम जो हो रहे हैं सियासत देश में, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम बहुत गलत बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे देश एक ऐसा ही देश, एक अनोखा देश है जो जिसे कई लोगों ने सोने की चिड़िया कहा था, लेकिन अब वो सोने की चिड़िया नहीं रहा। सोने की चिड़िया तब था जब सब भाई भाई थे, सब एक साथ थे। कहीं गांव में कुछ होता था तो सब एक साथ आ जाते पंचायत करने, लेकिन अब तो वो नहीं है। अब तो शहरों में ये मुसलमान इससे बात मत करो, ये हिंदू है इससे बात मत करो। बच्चे भी बहुत भेदभाव करते हैं कि ये मुसलमान है हम इससे बात नहीं करेंगे। हिंदू का अलग ग्रुप बन जाता है, मुसलमान का अलग ग्रुप बन सकता है, फिर सिख का अलग, जैनी का अलग। ये जब सब ग्रुप एक साथ बनेंगे तब इकट्ठा होगा। हाँ, तब मैं कहूँगी कि ये हमारा देश है, ये हमारे हिंदुस्तान क्या है। जय सिया राम कहने से बच्चों को शिक्षा मिल जाएगा? क्या बीमार ठीक हो जाएंगे? देखिए, जय श्री राम नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। आप दवाई दीजिए, जो मानते हैं उनको होगा। देखिए, मानने से बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी मैंने भी राम को नहीं देखा, ना किसी ने अल्लाह को देखा, ना किसी ने राम को देखा। या हम जैसी मान्यता जिसकी होती है, जिसकी दवाई में मान्यता है उसको दवाई से। हाँ, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि राम से ही ठीक होता है, राम से होता भी नहीं है। राम के नाम पे दूसरे को डराना क्या सही है? देखिए, राम के नाम पे दूसरे को डराना बहुत गलत बात है। और राम सबके हैं और भगवान तो एक ही है, सबके भगवान है। अल्लाह एक है, राम एक है, जैनियों के एक है। जबरदस्ती किसी से भारत माता की जय कहलवाना क्या आपको सही लगता है? देखिए, सब अपने अधिकार से बोलें। जिनको भारत माँ का, हाँ, लेकिन सबको भारत माँ अच्छी लगती है, वो अलग बात है कि दूसरे के देश के हैं तो वो तो अपने देश को ही बोलेंगे। लेकिन अपने देश से अगर आपसे मैं जबरदस्ती कहूँ से आप मोदी जिंदाबाद बोलिए, आप गला दबाकर आपको बोलूं, मारकर बोलूं से आप मोदी जिंदाबाद बोलिए, केजरीवाल मुर्दाबाद बोलिए, तो कैसे कहेंगे? देखिए, वो अलग है, वो बहुत अजीब बात है कि आप ऐसे बोल रहे हैं। जिसको नहीं अच्छा लगता, सबकी अपना अपना होता है। किसी ने तो, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको कभी बोलना ही नहीं है मोदी का नाम, किसी को केजरीवाल का ही नहीं बोलना, कभी जबरदस्ती नहीं बोलना, तो वो बहुत अजीब है। किसान अभी जो है, किसान पे क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान पे कहना चाहूँगी कि किसान जितने भी हल वाले हैं, ये सब बहुत अपने आपकी थाली के लिए इतना सब काम कर रहे हैं। हम लोग उनके कभी नहीं देखते कि हाँ कैसे सड़क पे सो रहे हो। मैं गई थी वहाँ गई थी तो बहुत मैंने देखा कितना कूड़ा हो, कितने कैसे रह रहे हैं, इतने मच्छर, बहुत अजीब था। लेकिन हाँ, वो तीन काले कानून बहुत गलत बनाए हैं कि मोदी जी ने, वो हमारे दो का काम चल रहा है। और आखिर में सरकार से अब क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए से? सरकार इस कानून को वापस ले या ना ले, कैसे करेंगे? मैं कहूँगी कि मोदी जी, आप ये काला कानून तो वापस ले लें, अगर ना लें तब भी ये वापस हो ही जाएगा, क्योंकि जितने भी आप तो 5 साल 10 साल के लिए आए हो, और ये किसान तो हैं, जब दुनिया शुरू होएगी या दुनिया ख़त्म हुई है तब तक ही रहेंगे। ये तो आपका सरगरूर अधिकार सब छीन लेंगे। आपकी तो सरकार रहेगी नहीं तो आप किसको कानून दोगे भाई? बेरोजगारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देश में बेरोजगारी बहुत है हमारे देश में, क्योंकि यहाँ जॉब्स हैं लेकिन नहीं, कोई लेता नहीं है, क्योंकि जॉब्स ही कैसी, कई लोगों को लेनी है। मोदी जी ने लॉकडाउन में कहा था आप पकौड़ा तलो, आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन पकौड़ा जॉब तो नहीं होती है ना वो। लेकिन हाँ, पकौड़ा कोई तल भी रहा है, लॉकडाउन में तल रहा है, लेकिन पकौड़ा खाने कोई नहीं आ रहे तो पैसे कहाँ से आएंगे?